अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरों पे हम बात करने वाले हैं। पहली खबर है वही हुआ जिसका डर था। जनरल आसिम मुनीर ने पहले ही बता दिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या 2019 में बताया था जो अब सच साबित हुआ है। फिर आपको बताएंगे शैतानी खेल शुरू, मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार। मलिक रियाज जो दुबई में मौजूद है वो क्या वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और किस पर इल्जामात लगाने वाले हैं, ये तफसील आप दोस्तों के सामने रखता हूं। फिर आपको बताते हैं चीफ जस्टिस याया अफरीदी का हथौड़ा जस्टिस मंसूर अली शाह पर चलने वाला है। पीर के रोज क्या होने वाला है, ये कहानी भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कौन सा मेरा दोस्त किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहा है, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा था वो हो गया, वही हुआ जिसका डर था। जनरल आसिम मुनीर ने जून 2019 में उस वक्त के इमरान खान को बता दिया था कि आने वाले दिन में आपके साथ क्या होने वाला है। जनरल आसिम मुनीर उस वक्त DGISI हुआ करते थे। जनरल आसिम मुनीर ने रंगे हाथों पकड़ लिया था इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी और मलिक रियाज की एक ऑडियो को। बाकायदा उस ऑडियो में मलिक रियाज अपनी बेटी से गुफ्तगू कर रहा था कि जो बुशरा बीबी है वो हीरे की अंगूठियां मांग रही है, वो उन्हें पहुंचानी है। ये बात जून 2019 के आसपास की है, जब जनरल आसिम मुनीर DGISI हुआ करते थे। पाकिस्तान की फौज की तारीख में पहली मर्तबा शायद हुआ कि एक DGISI को 8 माह में फारिग कर दिया गया। उस वक्त इतवार का दिन था जब इमरान खान ने जनरल बाजवा और जनरल बाजवा से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द जो DGISI है उनको तब्दील किया जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजह पूछनी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने वजह नहीं बताई। जब जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के पास गए थे वो सबूत लेके, तो जराए बताते हैं उस वक्त इमरान खान ने उनको अप्रिशिएट किया था, कहा था बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे ये बता दिया, वक्त से पहले बता दिया। लेकिन बाद में, यानी कि जनरल आसिम मुनीर के जाने के बाद, इमरान खान ने यह वारदात डाल दी थी। जनरल आसिम मुनीर तो अल्लाह तवक्कल करके वहां से निकल गए, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस वक्त जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के सहर में मुब्तला थे। जिस तरह कई फौजी जर्नैल, चाहे आसिफ गफूर हो चाहे दीगर जर्नैल हो, जो कि इमरान खान के अंदर मसीहा तलाश कर रहे थे, उन्हें लगता था ये बहुत ईमानदार है, बहुत पारसा है, शायद पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, इसीलिए हमारी जो फौजी स्टैब्लिशमेंट थी वो इमरान खान को 2018 में इक्तदार में लेकर आई, इमरान नवाज शरीफ को नाअहल करवा के। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो मलिक रियाज था उसने जो है वो जो इमरान खान था उसको काबू करने का नया मंसूबा बनाया। लेकिन इससे पहले, ये जून 2019 से पहले, दिसंबर 2018 में, प्रिसाइसली 25 दिसंबर 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी और शहजाद अकबर करते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह जाता है कि जो मलिक रियाज है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी मलिक रियाज पे अब हाथ डाला जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान था। उसकी वजह यह थी कि इससे कबल जितनी भी हुकूमतें रही थी, मलिक रियाज पे कोई हाथ नहीं डाल सकता था। मलिक रियाज के तमाम लोगों के साथ ताल्लुकात थे, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे सियासी जमातें हो, शरीफ खानदान हो, जरदारी खानदान हो या दीगर सियासतदान हो, सबके साथ मलिक रियाज के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। लिहाजा 25 दिसंबर 2018 को जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो कई लोगों ने कहा कि भाई बड़ा जबरदस्त, अब नया पाकिस्तान बनने वाला है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मलिक रियाज साहब थे उन्होंने कॉल की और राब्ता किया फवाद चौधरी से, और फवाद चौधरी से कहा कि सड़ा राब्ता कराओ तुहाडे लीडर नाल, यानी कि तुम्हारे लीडर से मेरा राब्ता करवाओ। तो जो फवाद चौधरी साहब थे उन्होंने कहा होला हाथ रखो मलिक साहब, जो है वो थोड़ी देर इंतजार कीजिए। फिर वक्त देखकर फवाद चौधरी ने जो इमरान खान थे उनके कान में यह बात डाली कि आपसे मलिक रियाज मुलाकात करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। तो इमरान खान का जो रिएक्शन था उसने फवाद चौधरी को बड़ा हैरान कर दिया। वो हैरान इस तरह किया, और शायद फवाद चौधरी को लगा था कि जो इमरान खान है वो सच में कोई तब्दीली लाना चाहता है। फवाद चौधरी को इमरान खान ने कहा कि ऐसी बात ना करना दोबारा मेरे सामने। फिर कुछ वक्त के बाद मलिक रियाज की कॉल आई फवाद चौधरी को, और जो फवाद चौधरी है उसको मलिक रियाज कहता है कि तुम्हारा जो लीडर है वो तो बहुत सस्ता निकला है, यानी कि उसको तो हमने बहुत जल्दी राम कर लिया और चंद हीरे देके, चंद जो है वो उसके साथ माली मामलात करके उसे अपनी जेब में कर लिया है। तो फवाद चौधरी उस वक्त बड़ा हैरान हुआ था। लेकिन ये सिलसिला फिर चल निकला। जनरल आसिम मुनीर को सबूत हाथ लगे, जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बता दिया, लेकिन इमरान खान ने उन्हें ही DGISI के ओहदे से हटवाया, उनको पोस्ट आउट कर दिया। लेकिन यहां से जो इमरान नियाजी था
उसकी मुश्किलात में इजाफा होता रहा। क्यों? उसकी वजह यह थी कि मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन कराची पर 460 अरब रुपए का फाइन लगाया, जुर्माना लगाया, जो मलिक रियाज ने लोगों से पैसा लिया था और इल्लीगल जो जमीन ली थी और वहां लोगों को प्लॉट दिए थे या देने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज से कहा कि आप सेटलमेंट कीजिए, 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जमा करवाइए, जो कि रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे या रियासत को जमा करवाइए। फिर क्या हुआ? फिर मामला यह हुआ कि मार्च 2019 के बाद जो मलिक रियाज था उसने अपनी नई गेम की, और नई गेम यह की कि जो बरतानिया है वहां पर उसका इल्लीगल मनी यानी कि जो काला धन था, जो कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया था, पाकिस्तान से बरतानिया भिजवाया था, और बरतानिया में जो हसन नवाज है उनसे उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली थी। हुआ ये कि जो वहां पर एनसीए है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसने मलिक रियाज का ये पैसा पकड़ लिया, इल्लीगल मनी पकड़ लिया। मलिक रियाज ने क्या किया? मलिक रियाज देखिए बड़ा शातिर आदमी है, कारोबारी आदमी है, वो तमाम लोगों से, रियासत के इदारों से डील करता रहा है, तो उसको पता है कि मामलात कैसे जो है वो हल किए जाते हैं और फाइलों को कैसे पहिया लगाया जाता है। बरतानिया में क्या किया मलिक रियाज ने? वहां पे भी सेटलमेंट कर ली और वहां पे एनसीए से कहा कि ठीक है, आप ये रिपेट्रिएट करें, यानी कि ये पैसा आप पाकिस्तान दोबारा भेज दीजिए, लेकिन हमारा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होगा, यानी हम इस मामले को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर दिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने, अकाउंट फ्रीज हुए मलिक रियाज के, फिर वो पैसा पकड़ा गया और वो पाकिस्तान भिजवा दिया गया। यहां पे राब्ता हुआ एसेट रिकवरी यूनिट यानी कि जो शहजाद अकबर था उसके साथ। शहजाद अकबर ने इमरान खान को कॉन्फिडेंस में लिया, और इसके पीछे जो खुफिया खेल था, जो बुशरा बीबी हैं, जिसको इमरान नियाजी कहता है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो यहां पे गेम प्ले कर रही थी और सारे मामलात पर्दे के पीछे से और बुरखे के पीछे से वो देख रही थी। इमरान खान ने शहजाद अकबर को कहा कि ठीक है, शहजाद अकबर ने इमरान खान को कहा था कि बड़ा पैसा पाकिस्तान आने वाला है, हम पाकिस्तान लाएंगे या लोगों को बताएंगे कि देखो बड़ा पैसा हम बैरून मुल्क से लेकर आए, जो कि इमरान नियाजी कहता था कि लूटी हुई दौलत हम पाकिस्तान लेकर आएंगे। तो हुआ ये कि लेकिन शहजाद अकबर ने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि आप एनसीए करें, नेशनल नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करें, एनडीए करें। एनडीए कर दिया गया। वो पैसा क्या किया इन्होंने चालाकी करके? वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मार्च 2019 में जुर्माना लगा था 460 अरब रुपए का मलिक रियाज पे, उसके साथ उन्होंने एडजस्ट कर दिया, यानी एक जेब से निकालकर बरतानिया से उठाया और यहां मलिक रियाज की जेब में डाल दिया। मलिक रियाज का जो जुर्माना था वो सेटल हो गया। वो जो गरीब आवाम का पैसा था, जो कि नेशनल एक्सचेकर में जाना था, पाकिस्तान के जो रियासत का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट नंबर 1 है, वो वहां जाना था, वो चला गया मलिक रियाज की एडजस्टमेंट, जुर्माने की एडजस्टमेंट में। अब यहां पे इससे कबल नवंबर 2019 में, ये मामला होता है दिसंबर 2019 में, नवंबर 2019 में जो इमरान खान है और बुशरा बीबी है, वो क्या करते हैं? वो जुल्फी बुखारी और फरहद शहजादी, जो कि फराह गोगी थी, उसके जरिए उसके नाम पर एक जमीन ले लेते हैं मलिक रियाज से। मलिक रियाज से वो जमीन लेते हैं 458 कनाल, और बाद में मलिक रियाज को कहते हैं कि तुमने जमीन दे दी है तो इस पर एक यूनिवर्सिटी भी बना दो, जो कि ट्रस्ट होगा, वो ट्रस्ट के नाम पे। बाद में क्या होता है? ये जो जमीन होती है वो मुंतकिल हो जाती है बुशरा बीबी के नाम पर और इमरान खान के नाम पर। ये दोनों उसके ट्रस्टी बन जाते हैं और जो है वो मलिक रियाज का काम हो जाता है। इस सारे मामले में जो मलिक रियाज है वो तो विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि मलिक रियाज ने अपना काम करवा दिया। मलिक रियाज जो था वो एक कारोबारी आदमी था, उसको लग रहा था हाँ इस तरह मामला हल हो सकता है, उसने वो मामला हल करवा दिए। लेकिन अब क्या है? अब मामला यह है कि जो तहरीके इंसाफ है इसको एक अलग रंग देने की कोशिश कर रही है। कभी कह रही है कि सीरत नबी की जो यूनिवर्सिटी थी वो बनाई गई थी, इसलिए जो है वो कार्रवाई हुई है। हालांकि जो मलिक रियाज से मामलात किए गए या मलिक रियाज से जो पैसा लिया गया और इनडायरेक्टली उसको फायदा पहुंचाया गया, कुछ हीरे भी लिए गए, पैसे भी लिए गए, और यहां भी ये भी खबरें हैं कि जो जमान पार्क का घर है वो भी मलिक रियाज ने तामीर करके दिया था। वो जब बना था उसकी रेनोवेशन और उसकी तामीर जो थी वो भी मलिक रियाज ने करके दी थी, और अलकादी यूनिवर्सिटी मलिक रियाज ने बना के दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो ट्रस्ट होता है उसमें तो कई डोनर्स होते हैं, कई ट्रस्टीज होते हैं जो कि डोनेशन देते हैं, और फिर वो निजाम जो है चलता है। तो यहाँ पर एक ही ट्रस्टी है, एक ही जो है फाइनेंसर है ट्रस्ट का, जो कि मलिक रियाज है। तो मलिक रियाज ने क्या फायदे लिए? ये वो फायदे हैं जो मलिक रियाज ने लिए थे। अब क्या मलिक रियाज साहब रियासत के वादा माफ गवाह बन सकते हैं? क्योंकि आपको पता होगा ये खबरें आती रही थी गुज़िश्ता, जब से ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस चलना शुरू हुआ, ये खबरें आती रही कि जो मलिक रियाज है उनको कहा जा रहा है कि आप वादा माफ गवाह बने। तो क्या मलिक रियाज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? उसकी वजह यह है कि जो मलिक रियाज है
उनको कैंसर है। मलिक रियाज अमेरिका नहीं जा सकते, उन पे वहां पे पाबंदी है। टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से कहा जाता है कि उन पर ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। फिर बरतानिया वो नहीं जा सकते, वहां मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पे उन पर कदगन है, जो कि एनसीए ने उनका पैसा पकड़ लिया था। तो मलिक रियाज साहब दुबई से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या वो दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसका कम इम्कान नजर इसलिए आता है कि जो दुबई की सरजमीन है वो इजाजत नहीं देती कि यहाँ पे कोई सियासी बयानबाजी की जाए या सियासत की जाए। तो मलिक रियाज का अगला लाएअमल क्या होगा, जो भी लाएअमल होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जरा ये बताते हैं कि जो मलिक रियाज के मामलात हैं वो रियासत के साथ और हुकूमत के साथ तय है, वो तय हो चुके हैं। मलिक रियाज का नाम भी आप कहीं नहीं सुनते, मलिक रियाज पे केसेस भी आप नहीं सुनते, लेकिन मलिक रियाज मुश्किल से गुजर रहे हैं। बैरिया टाउन का प्रोजेक्ट है, उसको दोबारा रीलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, उसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मलिक रियाज को उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही, क्योंकि जो बैरिया टाउन का पूरा प्रोजेक्ट है उस पर लोगों का जो एतमाद है वो कह लीजिए कि डगमगा गया है। कई लोगों के पैसे डूब गए हैं, कई लोगों को प्लॉट मिले नहीं है, कई लोग जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लिहाजा लोग मुश्किलात में हैं बहरिया टाउन को लेके। लेकिन मलिक रियाज साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मुश्किल से निकले, लेकिन ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये मलिक रियाज के लिए भी मुश्किलात पैदा करे। तो इसका लब्बे लुबाब ये है कि अगर इमरान नियाजी ने जनरल आसिम मुनीर की बात 2019 में मान ली होती तो आज ना तो इमरान नियाजी को 14 साल की कैद सुननी पड़ती और ना ही इमरान नियाजी को जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो वो बातें करते हैं और ट्वीट्स करते हैं वो करने पड़ते। एक और जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कई इमरान नियाजी के हमदर्द जजेस हैं और खासतौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया था और वो बेचैन है कि उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मंसूर अली शाह साहब ने जो एक समाअत हो रही थी कस्टम मुकदमे की, उस समाअत के दौरान जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको चैलेंज कर दिया। अब मंसूर अली शाह के पास ये इख्तियार तो नहीं है कि वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करें और बाकायदा फरीक बन के 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करें। तो उन्होंने क्या वारदात डाली कि 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, आयशा मलिक और इरफान सादत खान थे, उन्होंने उस बेंच में ये कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम में 191 है, जिसमें आईनी बेंच को ये इख्तियार दिया गया है कि वो आईनी मामलात को सुने और उस पर फैसला करे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की कोशिश ये है कि जो आईनी मुकदमात है वो आम जो रेगुलर बेंचेस है उनके पास भी लगने चाहिए। इनका दुख है वो 26वीं आईनी तरमीम का, कि 26वीं आईनी तरमीम लग नहीं रही, उस पर मुकदमे की समाअत नहीं हो रही, ना आईनी बेंच उसको टेकअप कर रहा है, ना ही कहीं और से उसकी सुनवाई हो रही है। जबकि चीफ जस्टिस जो याया अफरीदी हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है वो आईनी बेंच देखेगा, वो उसका इस्तेहकाक है बेंच बनाना और उसको सुनना, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। ये मायूसी है जस्टिस मंसूर अली शाह को। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीर के लिए जो है वो 20 तारीख के लिए समाअत मुकर्रर की थी कि 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा, लेकिन अब तक उसकी कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। और जरा ये बताते हैं कि अगर कॉज लिस्ट जारी हो भी गई तो बेंच तब्दील हो जाएगा। मुमकिन है कि उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ना हो या फिर एक आध और जज ना हो, तो फिर ये बेंच टूट जाएगा और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकेंगे। यानी एक और जो चालाकी जस्टिस मंसूर अली शाह की थी, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को नाकामी होने जा रही है। उनकी जो अदालती सियासत है उसका कह लीजिए दोबारा धड़न तख्ता होने वाला है। अब आपको नजर आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उस तरह के बयानात, उस तरह के ऑब्जर्वेशंस, उस तरह के फैसले नहीं आ रहे जिस तरह माजी में हम देख चुके हैं कि टिकर्स चल रहे होते थे, प्रोग्राम्स हो रहे होते थे और एक कयामत का समा होता था, ब्रेकिंग न्यूज के डब्बे घूम रहे होते थे। वो आपको अब ठहराव नजर आ रहा है, क्योंकि बजाय नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सियासत के बजाय अब अपने काम कर रही है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।